राधे। ओ ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तालियों की सेवा देते रहे। गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे। गोकुल की गलियों से आवाज आई राधे राधे। गोकुल की गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले 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 राधे। तारों के झिलमिल से आवाज आई राधे राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, नंदीग्राम की, भरत कुंड स्थान की, काली माता की, टिटौरा ग्राम की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम लोग बड़े प्रेम से
श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुने। कल की कथा में हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुने। हालांकि कल भक्त लोग बहुत थक गए थे, हमारे विद्वान आचार्य लोग भी थक गए थे। हमारे प्रेम पुजारी तो कह रहे थे कि पूरी 14 कोसी परिक्रमा करके आ रहे हैं। हम कहे भैया पूरे जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा है इटौरा, और बड़े भाग्यशाली हैं आप जो पूरे इटौरा के एक एक जगह पर दर्शन किए। हमारी तो कर्म भूमि है, बहुत छोटे से थे तब आए थे, लेकिन अभी तक हम भी पूरा इटौरा नहीं घूमे हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कल की कथा में संक्षेप में ही कथा हुई, बड़ा ही आनंद आया। हम लोग कल महात्म्य की कथा सुने। क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, किस लिए सुनी जाती है भागवत कथा, कैसे सुनी जाती है भागवत कथा, कब सुनी जाती है भागवत कथा। कल इन्हीं बातों पर संक्षेप में चर्चा हुई। इसी को बोलते हैं भागवत महात्म्य। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ भागवत की कथा सुन करके। भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ, और धुंधुकारी जैसा महापापी, महाकुकर्मी धुंधुकारी भागवत की कथा को सुना बांस में बैठ करके। इसीलिए प्रतीक रूप में देखिए धुंधुकारी का बांस लगाया जाता है, और धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन अगर किसी सत्पात्र से 7 दिन तक भागवत की कथा पंडाल में बैठ करके मन लगा करके सुन लेगा, तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। अब आज से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध की कथा प्रारंभ हो रही है। आप लोग सावधान होकर के, कथा कहां से सुनी जाती है? बोले कान से सुनी जाती। बोले ना ना, कथा कान से नहीं सुनी जाती है, कथा मन से सुनी जाती है। कभी कभी होता है कि हम यहाँ संपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं, एक महोदय बैठे थे और सामने से हाथी चला गया, तो कोई कहे कि भैया हाथी, बोले हाँ कब, हम तो देखे ही नहीं, हम तो जाने ही नहीं, हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ था। तो कथा मन से सुनी जाती है। इसलिए एक बड़े उत्कृष्ट संत हुए संत रैदास, और संत रैदास का दोहा बड़ा मशहूर हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले अगर हमारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा। मतलब क्या? कोई आदमी गंगा स्नान कर रहा है और गंगा में डुबकी लगाते समय सोचने लगे, हे भगवान हमारी भैंस, हमारे घर का ताला, तो लगा रहे हैं डुबकी गंगा में और मन चला गया भैंस में। और एक दूसरा आदमी घर में ही काम कर रहे हैं लेकिन मन गंगा में लगा हुआ है, तो उन्हें गंगा स्नान का फल मिल गया। तो ये मन ही भैया बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। अगर हमारा मन विषयों में बंधा है तो हम बंधे हैं।
लेकिन अगर हमारा मन विषयों से छूट गया तो हो गई हमारी मुक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची, ए तो ठहरत नाही। इसलिए आप लोग सावधान होकर के, मन बड़ा लालची है, ये मन सबको ठग रहा है। तो सावधान होकर के अगर भागवत की कथा सुनी जाए। देखिए भागवत में तीन चार चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली है भागवत जी के लिए स्थान। नियम है भागवत कहाँ हो, बोले भागवत के लिए स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आवे। बाहर की जब आवाज आती है ना तो श्रोता और वक्ता दोनों के जो मन का कनेक्शन है, कनेक्शन वो टूट जाता है। एक पंडित जी बेचारे गए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने एक महोदय के यहाँ, और पड़ोसी एक कुत्ता जिला लिए थे। आजकल बड़ा फैशन है कुत्ता जिलाने का। अब वो कुकुर भूखे, बगल बगल घर था, दोनों भाई थे, अलगौजी कर लिए थे, बोलचाल थी नहीं। अब उनकर कुकुर भूखे और पंडित वहीं पाठ करें। पंडित ब्रह्मस्वरूप शास्त्री बड़े उत्कृष्ट कोट के विद्वान हैं। तो जब हम गए मिलने 3-4 दिन बाद, हम कहे का हो? अरे कहन बसंत भैया मन कहात बा कि एकर मूड़ी मिरोर दे कि आपन मूड़ी मिरोर ले। और एक जगह हम ही कथा कर रहे थे, इधर कथा कहें पीछे पणवा बोले, वहीं सरिया के पास ही जो है पांडा पणवा पो पो बोले। हम कहे हे भाई एक हटा ले तो बड़ा बढ़िया हो जाता। तो बाहर की आवाज से श्रोता और वक्ता का कनेक्शन टूट जाता है। कहने का मतलब पता लगा व्यास जी सोचे कि एक श्लोक कहने चले, तब तक एक जने कहा था हे फुर्री हिया आओ सुनबिस औबिस, तो मामला बिगड़ जाता है। स्थान बड़ा सुंदर हो और भागवत का ज्ञान, भागवत की जानकारी हो और भागवत का गान, श्रीमद् भागवत जी को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तो सावधान होकर के हम लोग कथा सुने। इस श्रीमद् भागवत कथा के जो रचयिता हैं, भागवत कथा के जो राइटर हैं, उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण को लिखा। वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं, नारायण के बेटा भय ब्रह्मा, नारायण के नाभि कमल से प्रकट भय ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हुए वशिष्ठ। वो बहुत लोग हल्ला मचाते ना कि भागवत वृंदावन से आई, वृंदावन से भागवत। ना ना ना, भागवत का संबंध अयोध्या से है। कैसे? तो ब्रह्मा के बेटा भय वशिष्ठ, और वशिष्ठ अयोध्या के हमारे श्री राम प्रभु के गुरु हैं वशिष्ठ।
तो ब्रह्मा के बेटा भय वशिष्ठ, और वशिष्ठ के बेटा भय शक्ति, और शक्ति के बेटा भय पाराशर, और इन्हीं पाराशर और सत्यवती के द्वारा वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी, भगवान की कुछ ऐसी महिमा थी कि जिस समय वेद व्यास जी जन्म लिए, माता सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था। ये व्यास जी जो ना, व्यास जी, ये व्यास जी द्वीप पर पैदा हुए हैं, इसलिए व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, तो व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन, चूंकि द्वीप पर पैदा हुए, और जब ये पैदा हुए तब ये काले थे, इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। पहले एक वेद थे तो उसके 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए। तो वेदों का विस्तार करने की वजह से इनका नाम पड़ा वेद व्यास। और इन्हें व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की और सुखदेव अपने बेटे सुखदेव को पढ़ाए। सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया और परीक्षित से सूत जी सुने। इस तरह से भागवत कथा धीरे धीरे पृथ्वी पर आई। और ये जो भागवत है मामूली नहीं है, कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप जो सोचेंगे वो मिलेगा, उसी तरह से अगर आप भागवत में निष्ठा रखते हैं तो भागवत आपको सब कुछ देगी। बेटे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और बढ़िया संपुट लगा करके भागवत जी का पाठ करिए। जो भी ग्रह दशा होगी दूर हो जाएगी, बेटे को पढ़ने में मन लगेगा। किसी को बहुत पढ़ाई लिखाई की या सर्विस नहीं मिल रही है, उसके लिए भागवत जी का पाठ करिए संकल्प करके। किसी को बेटा नहीं हो रहा है, संकल्प करके। माने सब फल देने वाली ये भागवत महापुराण है। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति चाहेंगे तो ज्ञान मिलेगी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये जो है कल्प वृक्ष के समान मनुष्य के सारे मनोरथ को पूर्ण कर देती है, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये भागवत महापुराण है। और इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक और सुखदेव और राजा परीक्षित का इसमें संवाद है। इसी को कहते हैं भागवत। भगवान के भक्तों की कथा, डायरेक्ट भगवान की कथा नहीं है। 9वें स्कंद तक केवल और केवल भगवान के भक्तों की कथा है। भगवत पचार, भागवता पचार, सय्या पचार, रूप नाना विधानंता पचारान, आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान, कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणांश्च सर्वान् शेषतः क्षमस्व। भागवत के बारे में कहा जाता है, किम श्रेयः शास्त्र सारः, कः स्ववतार प्रयोजनम्, किंकरवं केवतारश्च, धर्मः कं शरणं गतः। इति एतेषु तमुद्दिश्य षट् प्रश्ना मुनिभिः कृताः। सौनकाद ऋषियों के 6 प्रश्न को सुनकर के सूत जी कहते हैं, कल तो महात्मा की कथा सुन करके सौनकाद ऋषि गदगद हो गए। अरे सूत,
तुम बहुत सुंदर कथा सुनाते हो, बहुत सुंदर कथा सुनाते हो सूत। तुम्हारी कथा सुन करके तो इतना आनंद आ रहा है कि मन कर रहा है भोजन पानी कुछ ना करें और केवल कथा ही सुनते जाएं। अरे जब महात्म की ऐसी कथा है तो भागवत की कथा कितनी सुंदर होगी। सुनाओ ना सूत। सूत सूत महाभाग। सूत जी ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो जो भगवान है ना, भगवान वही भगवान जो सारी दुनिया को बनाते हैं। हमें आप सबको बनाने वाले कौन? भगवान। हम लोग कैसेट में भजन सुनते हैं ना, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। पूरा संसार बनाने वाले भगवान हैं तो कहते ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। तो भगवान पूरी दुनिया को बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। जो भगवान संकल्प प्रकाश स्वरूप हैं, कल की कथा में बात आई, और संकल्प मात्र से ही भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया है। संकल्प मात्र से वेद का उपदेश किया और बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है। इस संसार को देख करके बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है। कैसे? जैसे मरुचिका के समान मिथ्या जगत है। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग देखे होंगे, हाईवे पर जब गाड़ी चलाते हैं गर्मी के दिनों में, बड़ी तेज धूप है तो ये धूप कांपती हुई दिखाई पड़ती है, तो जैसे लग रहा है कि दूर पानी है। गाड़ी चला रहे हो तो यही धूप जो है वो पानी की तरह दिखाई पड़ता है। और हिरन जब दौड़ता है तो हिरन ये धूप को समझता है कि पानी है और दौड़ते हुए नजदीक जाता है और दूर उसे वही धूप पानी की तरह दिखाई पड़ती है। हिरन दौड़ते 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 मर जाता है। इस धूप को ही पानी समझ कर गए। तो जैसे हिरन धूप को पानी समझ करके दौड़ते दौड़ते मर गया, उसी तरह से मरुचिका बोलते हैं इसे। इस संसार में हम सोचते हैं कि हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन वस्तुतः इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। और इसी सुख की तलाश में इंसान जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से भटक रहा है। जिन भगवान ने अपने तेज से ऐसे माया के अज्ञान को दूर किया है, ऐसे परप्रभु परमात्मा को प्रणाम करके हम भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वेद व्यास जी जब जन्म लिए
अभी हम लोग कथा में सुने द्वैपायन द्वीप पर जब पैदा हुए, अरे जन्म क्या लिए, अवतार लिए हैं। जो महापुरुष होते हैं ना, महापुरुष का इस दुनिया में जन्म नहीं होता, महापुरुष का अवतार होता है। हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, मांगे जन्म जन्म अवतार, मांगे जन्म जन्म अवतार। तो जैसे ही प्रकट हुए जंगल में जाने लगे व्यास जी, इनकी माता सत्यवती रोने लगी, बेटा ना जाओ। बोले माता जी आप हमें जाने दीजिए, आपको जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे वेदव्यास बद्री नारायण धाम में गए हैं और बद्री नारायण धाम में एक कुटिया बनाए हैं, जिस कुटिया का नाम है सम्याप्रास। और उसी सम्याप्रास नाम की कुटिया में व्यास जी भजन कर रहे हैं। और यहीं पर सुखदेव का जन्म हुआ। यद्यपि सुखदेव के जन्म की कथा डायरेक्ट भागवत महापुराण में नहीं है। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। कौशिकी संहिता में है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों यही सुखदेव हमारे गुरु हैं। ये जो सुखदेव है ना, सुखदेव, कौशिकी संहिता में कथा आती है, सुखदेव गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद के क्रीड़ा सुख थे। सुख माने होता है सुग्गा। एक दिन राधा जी ने कहा, बेटा सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जा करके भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव बोले, ना माता हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। राधा रानी बोली, क्यों? बोले, माता पृथ्वी पर माया रहती है, माया बड़ी खतरनाक, और माया जिसको पकड़ लेती है ना तो उसका भजन में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, पाठ में मन नहीं लगता, बड़ी खतरनाक है माया। दो लाइन। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। बहुत अच्छे हैं आप लोग।
थोड़ा थोड़ा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये जो भागवत में संगीत है ना, ये मधु की तरह है। कोई आदमी बहुत बीमार थे, बोले डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार हो गया है। तो डॉक्टर साहब कहे भाई दवाई दे रहे हैं, दवाई थोड़ा कड़वी है और मधु के साथ खा लेना, आराम हो जाएगा। अब दवाई घर लेकर के आए और दवाई खाए नहीं, वही मधु मधु पीने लगे। कहे डॉक्टर साहब कहे थे मधु पी लेना आराम हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था दवाई को मधु के साथ ले लेना। तो उसी तरह से भागवत में जो संगीत है ना, संगीत ये ज्ञान यज्ञ है। लेकिन सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो न सुखदेव जैसा कोई वक्ता बन पाएगा, न राजा परीक्षित के जैसा कोई श्रोता हो पाएगा। ये ज्ञान यज्ञ था। सुखदेव कहते जा रहे थे, राजा परीक्षित धारण करते जा रहे थे। लेकिन जो हम लोग हैं ना, हम लोगों को आलस्य आने लगता है। पता लगा ज्यादा ज्ञान वैरागी कथा होने लगी, भक्त लोग ऐसे ऐसे जब झूमने लगे और जैसे भक्त को जो है नींद आने लगे, उसी में बस 1 मिनट का बढ़िया थापक था हुआ संकीर्तन। ये इतना संगीत का काम था। अब ये थोड़ी कि 20-25 मिनट तक संगीत चलता रहे और भागवत गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी तब तो। इसलिए थोड़ा 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 सा झूम लिए, थोड़ा सा भक्त लोग ताली बजा लिए। श्रवण में कीर्तन का भी बड़ा महत्व है। श्रवणम कीर्तनम, थोड़ा सा 2 मिनट कीर्तन कर लिए, फिर आगे बढ़े। तो श्री सुखदेव बोले माता, पृथ्वी पर माया रहती है और माया इस जीव को नचाते 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 मार डालती है माया। हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। तो राधा ने कहा बेटा सुख, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारे ऊपर में माया का कोई असर नहीं होगा। तो राधा रानी के आदेश से ऐसे श्री सुखदेव गोलोक धाम से नीचे उतरे और 4 धाम की यात्रा पर गए होंगे। तो गोलोक धाम से नीचे पड़ता है कौन धाम? केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम पर कौन रहता है? भगवान शंकर। उसी केदारनाथ धाम पर सुख पक्षिणी के गर्भ से हमारे श्री सुखदेव अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हुए, अंडे के रूप में प्रकट हुए हैं। खूब ऊपर केदारनाथ धाम पर बड़ी ठंडी रहती है, बर्फीला, एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं और हमारे सुखदेव राधा रानी के आदेश से अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हो गए हैं। नारद जी ने सोचा कि कुछ लीला होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में एक संत हैं जिनका नाम है नारद। चाहे कोई भी पुराण उठा करके देखिए, नारद जी जरूर रहते हैं। चाहे सत्यनारायण की कथा सुनिए तो नारद उवाच, राम कथा सुनिए तो नारद, भागवत कथा में नारद, शिव पुराण में नारद, देवी भागवत में नारद, हरिवंश पुराण में नारद जी। ऐसा लगता है कि अगर नारद जी ना होते तो शायद हमारी भारतीय संस्कृति का एक कोना सूना ही रहता। और नारद जी के बारे में हल्ला हो गई है कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं। इतने ज्ञानी नारद, लेकिन गांव देहात में कहते हैं का हो नारद हो का। बड़ी पीड़ा होती है जब नारद जी को लोग सोचते हैं कि झगड़ा लगवाने वाले। अरे नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद।
नारम अज्ञानम व्यतिखंडयति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन कर देता है उसका नाम है नारद। अब वृंदावन वाले बड़े प्रेम से कहते हैं नारद, नारद, ना को अलग करिए, नारद, जिसकी बात कभी भी रद्द नहीं होती, जिसकी बात कभी भी झूठ नहीं होती, उसका नाम है नारद। तो नारद जी सोचे कि कुछ लीला किया जाए। बड़े कौतुकी हैं नारद जी। ऐसे नारद जी बीणा बजाते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। नारायण नारायण। अच्छा, भगवान शंकर तो अपनी आत्मा में स्थित हैं, तपस्या में तल्लीन है। माता पार्वती आश्रम पर अकेली हैं। नारद जी पहुंचे, माता जी प्रणाम। माता पार्वती बोली आओ आओ नारद आशीर्वाद। माता पार्वती ने नारद जी के बैठने के लिए आसन दिया। सामने सुंदर पात्र में माता जी ने लड्डू दे दिए। नारद जी का सत्कार किया। नारद जी बैठे तो माता पार्वती ने कहा नारद जी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, कहीं चले गए थे क्या? तो नारद जी बोले नहीं माता, कहीं गए नहीं थे। बोले दिखाई नहीं पड़े। नारद जी ने कहा माता जी अब आना जाना बंद कर दिए। ध्यान से सुनिएगा कथा। बोले आना जाना बंद कर दिए। बोले क्यों? बोले दुनिया में सच्चा प्रेम रहा ही नहीं। कहां सच्चा प्रेम है? सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हम इस संसार में जिससे भी प्रेम करते हैं बनावटी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम कहाँ है? एक कवि अपनी कविता में कह रहे थे निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा। बड़ी सुंदर कविता है और ये कविता इस बात को बता रही है कि जीवन में क्या करना कठिन है और क्या करना सरल है। तान का ताना बनाना तो सरल है। कितनी सुंदर कविता कवि बोल रहे हैं। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। हम भले ही हंस गत में गत मिला लें, हम भले ही हंस गत में गत मिला लें, बैठ कर एक पंक्ति में सम्मान पाले। हम भले ही हंस गत में गत मिला लें, बैठ कर एक पंक्ति में सम्मान पाले। पैसलिल का एक करना तो सरल है, किंतु बिलग करके दिखाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। दूध और पानी, दूध और पानी को एक में मिला दिया जाएगा। बकुला भी सफेद और हंस भी सफेद। दूध और पानी एक में मिला दो, लेकिन हंस के अंदर में एक क्वालिटी होती है कि हंस के सामने दूध और पानी दोनों मिला करके दे दो तो इतना ब्रिलियंट होता है। हंस दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा उसी गिलास में। कितनी बड़ी क्वालिटी है। पैसलिल का एक करना तो सरल है, किंतु बिलग करके दिखाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। साध स्वर कोई भले बीणा बजाए, साध स्वर कोई भले बीणा बजाए, नाद बीणा में भले मृग भूल जाए। साध स्वर कोई भले बीणा बजाए,
नाद बीड़ा में भले मृग भूल जाए। हिरन कैसे पकड़ा जाता है? वो जो हिरन पकड़ने वाले लोग है ना, हिरन पकड़ने वाले लोग जाते हैं और बढ़िया मस्त बीड़ा बजाते हैं और उसी बीड़ा की तान को सुन करके हिरन मस्त हो जाता है, बीड़ा सुनने लगता है और पकड़ लिया जाता है। साध स्वर कोई भले बीड़ा बजाए, नाद बीड़ा में भले मृग भूल जाए। तीर का संधान करना तो सरल है, लक्ष्य पर लगना निशाना ही कठिन है। तीर का संधान करना तो सरल है, लक्ष्य पर लगना निशाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। कंठ कोकिल से किसे गाना न भाया, अग्नि से निकला किसे सोना न भाया। कंठ कोकिल से किसे गाना न भाया, अग्नि से निकला किसे सोना न भाया। तो स्वर्ण का निर्माण करना तो सरल है, किंतु उसमें गंध लाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा, हर तरफ प्रीति का व्यापार देखा। प्रेम के दो शब्द कहना तो सरल है, अंत तक उसको निभाना ही कठिन है। अंत तक उसको निभाना ही कठिन है। भाव से बोलिए जय सिया राम। तो क्या कठिन है और क्या सरल है, इसी को प्रतिपादित कर रही है ये कविता। नारद जी ने कहा, माता जी अभी अभी कविता में सुने ना, निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा, हर तरफ प्रीति का व्यापार देखा। तो अब दुनिया में सच्चा प्रेम तो रहा नहीं। तो जब सच्चा प्रेम नहीं रहा तो आना जाना बंद कर दिए। क्या जाना वहां? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। अगर हमारे जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं हो रही है, अरे जाने में तो वहां आनंद है कि जाते, अरे भैया बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। हमारे पांडे जी जब फैजाबाद नाका हनुमान गढ़ी पे मिले तो इतना उद्गार उमड़ा इटौरा के, अरे वाह पांडे जी। और कहीं गए जो आदमी देख करके मुंह लटका लिया, अरे हो ये वो आई गए तो बेकार हो गया। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। नारद जी ने कहा, माता प्रेम रहा नहीं इसलिए आना जाना बंद कर दिए। माता पार्वती ने कहा, नारद पता नहीं तुम कैसा बोल रहे हो, मेरे भोलेनाथ तुम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं नारद, इतना प्रेम करते हैं कि मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हैं भोले बाबा, सब बता देते हैं। गोपनीय से गोपनीय बात भी, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। ये जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र, जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो कान में मंत्र लिया जाता है वही गुरु मंत्र हैं। बहुत लोग हाथ उठा करके, बहुत बड़ा पांडाल लगा था, हाथ उठा करके मंत्र लेकर के आए, लॉकेट पहन करके। अगर कहीं आप हाथ उठा करके मंत्र लिए तो आपने मंत्र नहीं लिया, किसी संस्था के सदस्य बन करके आए हैं। अरे गुरु मंत्र तो इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है कि अपनी श्रीमती को भी नहीं बताना चाहिए। आजकल तो भागवत की इतनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है ना, नारद जी का मेन मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र। नारद जी ध्रुव को यही मंत्र दिए।
नारदो देव दर्शन लिखा है, नारद जी जिसको जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। लेकिन आजकल विद्वान लोग नमो भगवते वासुदेवाय को भी तबला हारमोनियम पर खूब बढ़िया गा रहे हैं, खूब झूमते हुए ओम नमो भगवते वासु। गायत्री मंत्र को भी जो है ये भी बड़ा गोपनीय है। तो माता पार्वती कहती है मेरे भोलेनाथ मुझको बहुत मानते हैं, सब कुछ बता देते हैं, जो ध्यान होता है ना वो भी बता देते हैं। अपना पूजा पाठ भी किसी से नहीं बताना चाहिए। सवेरे उठिए, गायत्री मंत्र नित्य क्रिया। अगर जीवन में मानसिक डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, तो आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एक बेहतरीन दिनचर्या जिसको स्टूडेंट लोग बोलते हैं टाइम टेबल, वो टाइम टेबल अपना इतना व्यवस्थित रखिए कि उसी टाइम पर उठिए। 4 बजे उठना है तो उठना है, ये नहीं कि बहुत गर्मी है तो 3 बजे रात उठ लिए, ठंडी आई तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगे। ना ना ना, अपना टाइम टेबल जो व्यवस्थित रखता है। और ब्राह्मण के लिए तो गायत्री मंत्र, शास्त्र कहता है कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन ना करे ऐसे आदमी के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। इतना महत्व है संध्या वंदन का। तो सवेरे जो भी हम गायत्री मंत्र जपते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, इष्ट मंत्र जपते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसे अपने तक सीमित रहना चाहिए। उसको चौराहे पर जाकर के गाइए मत कि भैया हम तो 11 माला गायत्री जपते हैं, 20 माला जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये सब गोपनीय है बिल्कुल। बहुत ज्यादा बकबक करने से अपना पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है। भाव से बोलिए जय सिया राम। माता पार्वती बोले बहुत मानते हैं मुझे, सब कुछ बता देते हैं। नारद जी बोले माता सब बता देते हैं? बोले हाँ नारद। बोले तब तो ये जरूर बताए होंगे माता जी कि भोले बाबा किसके मुंड की माल पहनते हैं। मेरे भोले बाबा खोपड़ी की माला पहनते हैं, मुंड माल। पार्वती जी ने कहा सुनो नारद, ये बात तो हमसे नहीं बताए। नारद जी बोले नारायण नारायण, आप ही कह रहे थे बहुत मानते हैं। अरे किसी के खोपड़ी की माला 24 घंटे अपने गले में लटकाए घूमते रहते हैं, आपको नहीं बताया? हम तो चलते हैं माता। नारायण नारायण। नारद जी चले गए। माता पार्वती गुस्सा हो गई, कुपित हो गई माता जी। और भगवती ने नवीन वस्त्र उतार करके मलिन वस्त्र धारण किया और भगवती चली गई कोप भवन में। कोप भवन, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे ना तो श्रीमती जी के नाराज होने का पूरा भवन बनवाते थे। बताइए कितना एडवांस थे उस समय लोग। और उस पर बाकायदे लिखा होता था कोप भवन। आज दुनिया बदली, लोग बदले, बहुत एडवांस हुए, बड़े बड़े इंजीनियर लोग बहुत बढ़िया बढ़िया नक्शा डिजाइन कर रहे हैं। खूब बढ़िया मकान बन रहा है आजकल, बढ़िया बढ़िया डिजाइन के। लेकिन किसी के मकान में कोप भवन बना? अरे भैया भवन न बनवाते, एक आध कमरा ही बनवा देते कि श्रीमती जी के नाराज होने का कमरा है। अब तो कोई नहीं बनवाता है। बोले क्यों? तो एक संत जी कह रहे थे पुराने जमाने की जो श्रीमती थी ना, पुराने जमाने की श्रीमती, वो लाइफ में कभी एक आध बार नाराज होती थी। और आज की जो श्रीमती जी हैं ये सुबह से शाम तक नाराज ही रहती हैं। अगर कमरा बनवा दें तो उसी कमरे में रह जाएंगे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। माता जी चली गई कोप भवन में। भोले बाबा आए, देवी आप इतनी नाराज क्यों हैं? माता पार्वती ने कहा हमसे आप बात मत करिए, आप काले हो काले। शंकर जी ने कहा देवी काला वो होता है जो कपट करता है,
और मैंने तो जीवन में कभी कोई कपट किया नहीं देवी। माता पार्वती ने कहा कि किसके खोपड़ी की माला पहनते हो जी? आज मुझे नारद के सामने जलील होना पड़ा। शंकर जी गंभीर हो गए, बोले देवी वैसे तो आप परम्बा हो, जगदम्बा हो, जगजननी भवानी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए आप जब अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, सरल अर्थों में समझिए तो भगवती जितनी बार आप मरी, आपके मरने के बाद हम आपकी खोपड़ी की माला बना करके घूम रहे हैं। किसी और के सिर नहीं लगे हैं देवी, आपके सिर लगे हैं। जितने सिर लगे हैं उतनी बार आप मरी हो। हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं देवी कि तुम्हारे मरने के बाद भी खोपड़ी की माला लटका करके घूम रहे हैं और आप हमें कपटी बोलती हो। माता पार्वती ने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कपटी नहीं हो, आप महाकपटी हो। शंकर जी कहे महाकपटी? बोले हाँ। बोले कैसे? पार्वती जी ने कहा ए जी कौन सी दवाई पिए, कौन सा टॉनिक पिए कि तुम मरे नहीं और मैं ही बार बार मर गई। तब शंकर जी गंभीर हो गए, देवी हमने अद्भुत अमृत का पान किया है और उस अमृत का नाम है श्रीमद् भागवतामृत, अर्थात अमर कथा। बंधुओं, भागवत की कथा ही अमर कथा है। हम लोग सुनते आ रहे हैं, शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई। कौन सी अमर कथा? बोले भागवत की कथा। हम लोग आरती में बोलते हैं ना, ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ। माता पार्वती ने कहा ए जी मुझे भी अमर कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा देवी 3 शर्त है। पहली बात तो ये है कि जब मैं कथा सुनाऊंगा देख लो यहाँ कोई है तो नहीं। माता पार्वती ने जल्दी जल्दी में देखा, बोली हाँ जी यहाँ कोई नहीं है। वो अंडा वहां पड़ा हुआ है। और दूसरी बात देवी, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो हम कैसे जान पाएंगे। गोंडा में एक पंडित जी गए भागवत कथा कहने, और पंडित जी कथा कहाँ है, जजमान बीच बीच में इधर उधर बतिया लगे। पंडित जी कहे सुना जजमान, सुना जजमान। जब 3-4 बार पंडित कहे तो जजमान कहे हे महाराज हम सुनी चाहे न सुनी तू कहे रहो अपन बस हम सुनी चाहे न सुनी। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक पंडित जी गए कथा कहने, उनका नियम था कि आंख बंद करके कथा सुनाते थे। पंडित जी का नियम था। और
शाम के 6 बजे कथा प्रारंभ हुई। पंडित जी आंख बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ किए। पूरा पांडाल भरा था और कथा सुनाते 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 रात्रि के बज गए 10। और 10 बजे रात में जब पंडित जी जयकारा बोले, आंख खोले तो पूरा पांडाल साफ। एक भी आदमी नहीं बैठा था, केवल एक सज्जन बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठे थे। पंडित जी कहे, भैया बहुत बड़ी खुशी है भैया, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम गांव में आप एक धर्मात्मा तो हो। तो वो सज्जन बोले, महाराज जो धर्मात्मा और महात्मा है वो तो ठीक है, सामूहिक कथा है और ये टेंट, ये पांडाल, ये दरी, ये साउंड सब हमारे ही है महाराज। और ये गांव बड़ा सज्जन है, इटौरा गांव की तरह बहुत सज्जन गांव है। और हम सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी पंडित जी ये कथा बंद करें और हम दरी ओरी जो है कमरा में रख करके जाएं, हमारे बीवी बच्चे सब परेशान होंगे महाराज। तो ऐसी कथा कहने से क्या फायदा कि पंडित कथा कहें, सुनने वाले सुने ही ना। तो शंकर जी ने कहा, देवी मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो ये मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जितनी देर कथा होगी आप ओम ओम बोलती रहना। माता पार्वती कथा सुनने लगी। भूत भावन भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, ज्ञान के देवता भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, जगजननी भवानी पराम्बा जगदम्बा भगवती कथा सुन रही हैं। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, और भागवत कथा में तो चौथे दिन बहुत आनंद आता है ना। चौथे दिन से बिल्कुल एकदम रसगुल्ले की मीठी मीठी कथा। लेकिन 5वें दिन उद्धव के प्रश्न पर भगवान सन्यासी का चरित्र वर्णन करने लगे। साधु को, संत को, महात्मा को कैसे रहना चाहिए। सन्यासी का बड़ा नियम है, सन्यासी को दूध नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को दही नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को घी नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सन्यासी को कुएं में नहीं झांकना चाहिए, सन्यासी को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, सन्यासी को जो है शीशा नहीं देखना चाहिए, सन्यासी को ग्राम्य गीत नहीं गाना चाहिए। बोले ग्राम्य गीत क्या है? बोले ग्राम्य गीत वो है जिसमें नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन हो। आजकल के जो फिल्मी सॉन्ग हैं, ऐसे गीत नहीं गाना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। सन्यासी के चरित्र का जब विशद विवेचन करने लगे, माता पार्वती को नींद आ गई। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं ना, माताएं बहनें, अगर कोई विद्वान बहुत ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाएंगे तो ये सब उठ उठ करके चली जाएंगे, नहीं तो दूसरे दिन औबे नहीं करेंगे। मारा बहनी पंडित ठीक नहीं है, कौनो गौनई बजनई पंडित करते ही नहीं है, चुटकुल्ला सुनाते ही नहीं है, पंडित ठीक नहीं है। वो पंडित ठीक रहे, खूब बढ़िया बढ़िया गौनई गावत रहे, बढ़िया बढ़िया चुटकुल्ला कहत रहे। भगवती पार्वती ने भी रुचि लिया नहीं। अब जब नींद आने लगी, सुग्गा ने देखा कि माताजी तो नींद में हो गई, ओम ओम कमजोर पड़ने लगा, माताजी सो जाएंगी तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। क्योंकि भोलेनाथ की कथा के प्रभाव से अंडा बैंडा हो गया और भोलेनाथ के मुखारबिंद से गोविंद की अमृतमयी कथा को सुन करके गदगद हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रमुदित हो रहा है। 5वें दिन की कथा सुना, ओम ओम बोलने लगा सुग्गा। 6ठे दिन की कथा, 7वें दिन की कथा, और जैसे ही कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, अमर कथा की जय। जैसे जयकारा लगाए, माता पार्वती की नींद टूट गई। हाँ जी प्रभु, तो फिर क्या हुआ?
शंकर जी कहे क्या हुआ मतलब देवी, क्या हुआ मतलब? बोले कथा पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी। शंकर जी कहे सो गई थी सो गई थी,